यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं, उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है। इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में है जो कष्ट उठाकर के भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। पैरा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी कर लगाए हैं, उनके ऊपर वे फिर सोचे। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि
पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूं कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूं कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। पैरा, जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आय कर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।